Is doing a MBA from Germany actually worth it? जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है गौरव और मैं पिछले 10 साल से जर्मनी में काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से MBA करा है, विच इज़ द मानहाइम बिजनेस स्कूल। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इफ़ डूइंग एन MBA फ्रॉम जर्मनी एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। हमें समझने की ज़रूरत है कि MBA क्या प्रोवाइड करता है, क्या वैल्यू लेके आता है हमारे लिए। और बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 2 वैल्यूज़ थी जो मेरे पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। पहला, नेटवर्किंग। मैं जब MBA क्लास में पहली बार गया था तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं आया था और मैं बहुत ही अलग फील्ड से आता था। जब मैं बाकी बैचमेट से मिला जो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे थे, कुछ लोग टेक में थे, कुछ लोग कंसल्टिंग से आ रहे थे, कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी से आ रहे थे, कुछ लोग डॉक्टर्स थे, कुछ लोग कंसल्टेंट्स थे, और इस सब मिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। मुझे समझ में आया कि लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, कंसल्टिंग में क्या होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या होता है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग जब मुझे मिली तो मैं बेटर अपने आप को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशनल इन अ करियर अलाइन कर पाया। एंड दिस वाज अ बिग फैक्टर व्हाई आई वुड से कि मेरे लिए MBA काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रहा। इनफैक्ट ये जो नेटवर्क हम लोगों ने बिल्ड करा, हमने काफ़ी सारे वेंचर्स साथ में करे। मेरे जो फाउंडर्स थे स्टार्टअप के, दे आई मेट इन माई MBA कोहर्ट इटसेल्फ। उन लोगों में से शायद कभी चलते फिरते कहीं मुझे ऐसे नहीं मिल पाता कि आई कुड हैव बिल्ट अ ट्रस्ट ऑन देम एंड बिल्ट अ स्टार्टअप विद देम। नॉर्मल लाइफ में विदाउट एन MBA चांसेस ऑफ मीटिंग सच अ टैलेंटेड बंच ऑफ पीपल वाज एब्सोल्युटली ज़ीरो फॉर मी। दूसरी चीज़ थी, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो रन कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं, एक इंजन में बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, वो समझने के लिए MBA ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बिकॉज़ अप टिल नाउ मैंने कभी भी फाइनेंस या अकाउंटिंग में काम नहीं किया था, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि टैक्सेशन कैसे काम करते हैं, या अकाउंटिंग कैसे काम करती है, या लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, HR के लोग कैसे सोचते हैं। तो उस चीज़ में मेरा जो नॉलेज था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। मुझे समझ में आया कि अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में काम कैसे करते हैं। तो जब मुझे मैनेजर पोजीशन मिली, मेरे लिए समझना ये बहुत ज़्यादा इजी था कि मुझे किसके पास जाना है, किस प्रॉब्लम के साथ, और कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट सूटेड होगा फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ चैलेंज। प्लस मैं अपने करियर को भी काफ़ी बेटर अलाइन कर पाया कि मेरे टेम्परामेंट और मेरे एटीट्यूड और मेरे स्किल्स के हिसाब से बेस्ट मोस्ट रिवॉर्डिंग करियर किस सेक्टर में मेरे लिए हो सकता है और किस फंक्शन में मेरे लिए हो सकता है। तो देयर MBA हेल्प मी अ लॉट। तो अब क्योंकि आई होप मैं समझा पाया कि MBA क्यों बेनिफिशियल होता है, अब मैं आपको समझाऊंगा ऐसे 5 पॉइंट्स कि वाई MBA जर्मनी से करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ अफोर्डेबिलिटी। अगर आप लमसम एक MBA की कॉस्ट लेके इंडिया में चले, चाहे वो बहुत ही हाई-फाई यूनिवर्सिटी हो या वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स हो, इट इज़ लमसम अराउंड 35 lakhs, करेक्ट? ये 35 lakhs इज़ एग्जैक्टली द अमाउंट और अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट व्हाट यू वुड ऑल्सो पे इन जर्मनी फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि जो कॉम्पिटिशन है इंडिया में कैट के थ्रू जो आपको या GMAT के थ्रू देना पड़ता है, दैट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली इन जर्मनी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे MBA कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। MBAs इन जर्मनी आर हाईली कॉम्पिटिटिव, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया, ये काफ़ी लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं। एंड दिस गिव्स यू अ हायर चांस टू गेट अ सीट इन एन MBA विद अ प्रेस्टिजियस नेम बिहाइंड इट, अ ब्रांड बिहाइंड इट, वेरी इजीली। इंडियन MBA बिजनेस स्कूल्स के लिए you would have to come into the top of the top. Competition इतना ज़्यादा हार्डकोर है, 99th percentile में जब तक आप नहीं हो, you are not getting a seat. However, जर्मनी में ये कंपटीशन ड्रास्टिकली कम है व्हेन वी कंपेयर इट टू इंडिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जर्मन MBA
बहुत ईजी है करना. दे आर कॉम्पिटिटिव. यू हैव टू क्वालिफाई फॉर अ GMAT एग्जाम, यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर, इंटरव्यू एंड देन ग्रुप सेशंस एंड वॉट नॉट. बट कंपेयर करते हैं अगर एक इंडियन बी स्कूल को एक जर्मन बी स्कूल से, तो रिलेटिवली इट्स वेरी सिंपल. प्लस एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज ये ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेड होते हैं लाइक मोस्ट ऑफ द आईवी लीग्स या बिग बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड. तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है फॉर एजुकेशन. पॉइंट नंबर 2, एक नॉर्मल MBA सैलरी इंडिया में इफ़ यू पास आउट फ्रॉम अ वेरी गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इज़ अराउंड 25 से 35 लाख के बीच में, 25 to 35 लाख के बीच में अराउंड. तो यही सेम MBA इफ़ यू डू इट फ्रॉम जर्मनी, ये रेंज आपका करीब करीब 70 लाख से 1 CR के बीच में होता है. जी हाँ, आई रिपीट, द एवरेज MBA सैलरीज जो जर्मनी में होती हैं एट सेम प्राइस व्हाट यू हैव पेड इन इंडिया ऑल्सो यूनिवर्सिटी के लिए इज़ फार बिगर देन व्हाट यू गेट इन इंडिया. प्लस लिविंग स्टैंडर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ हैं विच कम्स ऑन टॉप ऑफ इट. तो दिस ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड. हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि यार जर्मनी के टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, एंड दैट इज़ आर्ग्यूमेंट आई विल सेव फॉर लेटर बिकॉज उन टैक्सेस के बेनिफिट्स आप बहुत ह्यूज अमाउंट में देख पाते हो एंड इट मेक्स योर लाइफ वेरी सिक्योर है. तो आई वुड बी हैप्पी टू पे टैक्सेस है. whereas अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के टैक्सेस के साथ, तो भगवान जाने क्या होता है उनका, बिकॉज आई हैव नेवर सीन देम getting implemented or being used directly upon or around me to create a social safe environment. तो ये एक चीज़ है that we need to consider. पॉइंट नंबर 3 है कि जर्मनी यूरोप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ है और करंट टाइम्स में इट्स बूमिंग अ लॉट. हाँ, थोड़े से बीच में जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ा बहुत स्लो इकोनॉमी में हुआ था, बट इट्स रिवाइविंग वेरी फास्ट. और यहाँ की कंपनीज़ और करेंसी इटसेल्फ हैज़ ग्रोन. यूरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड कंपनीज़ आर डूइंग वेरी वेल. तो काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं मार्केट में. थिंग्स लुक मच बेटर इफ़ आई कंपेयर दैट विद इंडिया, जहाँ पे जॉब के लिए एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद भी यू फेल टू गेट अ जॉब. मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं जर्मनी में, उनके सारे स्ट्रेटेजिक हाई मैनेजमेंट पोजीशंस स्टिल रिमेन इन जर्मनी हेडक्वार्टर्स में. और जितने भी लेबोरियस काम होते हैं जैसे इंजीनियरिंग का हो गया या फिर डेटा रिलेटेड जॉब्स हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लगती है, दे गेट ट्रांसफर्ड टू इंडिया. तो इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियरिंग जॉब्स की तो काफ़ी डिमांड रहेगी और है इंडिया में, विच आर कंपेरेटिवली इफ़ यू कंपेयर विद अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जॉब, सैलरी वाइज engineers get paid a little less than what managers get paid. तो by default जितनी भी high paying jobs हैं they try to kind of retain because इनकी संख्या कम है. The amount of people holding these higher positions are less, but they are getting paid a lot more than an engineer sitting in India. Plus in companies की strategic positions अगर आप इंडिया में locate होते, you would have never been able to get it. शायद आप एक mid manager बन के रह जाते, but to reach a higher management या board member position, this becomes a bit challenging in India for these European companies जो काफ़ी बड़ी हैं, जैसे कि SAP हो गया या फिर Siemens हो गया, Zeiss हो गया, बॉश हो गया या BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई. इस तरीके की कंपनीज़ के जो की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जो आपका करियर बहुत बूस्ट कर सकती हैं आफ्टर एन MBA, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन यूरोप. So this gives you a very strategic advantage if you are starting your job in Europe after MBA. Point number 5. Germany से MBA करने के बाद आपको 18 महीने का वर्क वीज़ा मिलता है जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो. और करंटली जर्मन मार्केट में अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में या AI या किसी भी टेक रिलेटेड सेक्टर में जॉब ढूंढते हो फॉर मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इस तरीके की जॉब्स, इट्स इन एक्सट्रीमली हाई डिमांड और सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, विच कैन रेंज
एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स एंड किस सेक्टर से आप आए हो और कहाँ जा रहे हो, कहाँ काम करना चाह रहे हो. Anywhere between 75,000 euros to 110,000 euros. Now this is a lot of money when we compare back to India. तो मेरा सजेशन इस पूरे वीडियो के थ्रू ये रहेगा, टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन और हालात बहुत अलग होते हैं. बट ये मेरा पर्सपेक्टिव था, ये मेरा नज़रिया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि MBA करना आज के टाइम पे भी काफ़ी वर्थ इट है फ्रॉम जर्मनी. लेट मी नो आपको क्या लगता है. और अगर आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं कि जर्मन CVs कैसे बनते हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन वन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोज़ हेयर. या फिर अगर आप सिर्फ चिल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि जर्मनी में लाइफ कैसी होती है, तो यू कैन क्लिक वन ऑफ आवर वीडियोज़ हेयर. एंड दैट्स इट. टिल देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स एंड फॉर योर करियर. एंड आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू लेके आया होगा. That's it. This is Gaurav signing off.